नंबर ही ऑफ कर दिया। ठीक है भाई, रह लो नाराज, कि मुझे मनाना आता है। अब्बा का नंबर कहाँ गया? जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। बहुत हो गया तमाशा, बस इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं हो सकता। जाके अपनी माँ को कहे आके हमारे हाथ पांव जोड़े, फिर भी हम सोचेंगे लड़की भेजने से पहले। ओए नुसरत, बोलने दे सईद को, बात करेगा तो पता चलेगा ना कि आखिर चाहता क्या है। देख भाई सईद, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। नुसरत ने ये बात इसलिए की है कि ज़ारा को बेघर देख के हम सभी बहुत दुखी हैं। अब देखें ना, एक बेटी अपने घर में खुश हो और दूसरी ना हो, माँ बाप तो वैसे ही मर जाते हैं। बहन क्यों अपना सिर खपाड़े? इसको कह रहे, इसको कह रहे तो होती तो रोज रोज मेके ना बेचता बेटी को ला के। क्या लेना है? हद हो गई है, लड़की दे दी, जेज दे दिया, और क्या जान लेनी तुमने माड़ी? मैं ये सब बातें सुनने नहीं आया। खुदा के लिए चुप कर जा नुसरत। कर जाती हूँ, चुप कर जाती हूँ, पर एक बात कह कर रहूंगी, आखिरी बात, वो ये कि मेरी बेटी को जितना तुमने ढुलाया है ना, उसकी हाँ पड़ गई ना तुझे लग पता जाएगा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं 5 मिनट के लिए ज़ारा से मिल लूं? हाँ हाँ बेटा, जरूर मिलो, तुम्हारा अपना घर है, बीवी है तुम्हारी। जाओ ले जा साबरा, इसको ले जा अंदर, जाओ। आओ बेटा। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? आपको बिल्कुल समझिए, बहुत मासूम है आप। ये लड़का अंदर जाके फिर कोई ना कोई बात करेगा, कोई फरमाइश करेगा, कहेगा जा अपने बाप के बोझे से 50,000 रुपया निकाल के ला। आपको समझ नहीं आती? ना करे ना इस तरह, समझा करे। देख मेरी बहन, अगर पैसा खर्च होने से धी का घर बच सकता है तो ये सौदा महंगा नहीं होता। कोई नहीं होना कुछ भी, मुझे पता है, खे काटा बस ना इसका। आई यार, देवी जी, खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ थोड़ी देर में, अभी नहीं। जी अच्छा। मुझे ज्यादा बातें करना नहीं आती तुम्हारे घर वालों की तरह, इसलिए साफ और सीधी बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें लेने आया हूं। कितने देर के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी अब थकने लग गई हूँ आपकी और आपके घर वालों के ताने सुन सुनकर। आखिर इंसान हूँ, कब तक सह सकती हूँ? तो फिर क्या सोचा है तुमने? मुझे आजमाए नहीं, मुझे समझने की कोशिश करें। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपका घर बसाना चाहती हूँ। मेरा भी एक वजूद है, मेरी भी एक इज्जत है। बीवी की इज्जत और शनाख्त सिर्फ उसके शौहर की वजह से होती है। शौहर की इज्जत और वकार में इजाफा भी बीवी की वजह से ही होता है। मैं तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं आप? मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। और अगर मैं अभी जवाब ना दे सकूं तो मैं तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। हाँ हाँ यार ठीक है, नहीं मैं अभी घर पे हूँ। वो पहुंच गया वहाँ? अच्छा चलो फिक्र ना करो, मैं पहुंच जाऊंगा, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। हाँ तुम ऐसे करो, तुम ऑर्डर कर दो। या आई विल बी देयर, सी या। ओके। ऑफिस से निकलते ही तुम्हारे दोस्तों के फोन आने शुरू हो जाते। तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि मैं भी तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, तुमसे बातें करना चाहती हूँ। मेरे लिए वक्त कब निकलेगा तुम्हारे पास? यार सारा सारा दिन मैं दफ्तर में काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपनी पसंद के माहौल में बैठूं? तुम्हें किस तरह का माहौल चाहिए, मुझे भी तो बताओ ना। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तुम ये भी भूल गए कि 2 दिन से मेरे पैर में मोच आई हुई है और डॉक्टर ने आज बुलाया था। यार डॉक्टर के पास आज ही जाना है? यार मोच आई है, कोई कयामत तो नहीं आ गई? कल चले जाएंगे डॉक्टर के पास, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? I have to go with my friends.
हेलो। रोना धोना बंद करो। मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए। ओह, आप रो रही हैं? यूं ही रोती रही ना आप, तो ये सईद भाई पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाएंगे। ये हमारा आपस का मामला है, बेहतर है कि तुम इसमें मत बोलो। क्यों जी, क्यों ना बोलूं मैं बीच में? वैसे भी मैं आपसे नहीं, सारा बाजी से बात कर रही हूँ। मेहरू तुम जाओ यहाँ से प्लीज, चली जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ, आपके भले के लिए तो बोल रही हूँ। अगर मियाँ बीवी के आपस में ना भी बनती हो ना तो भरम रख लेना चाहिए। ये रिश्ता है ही ऐसा, अगर निभा जाए तो दुनिया वाह करती है और अगर ना निभा पाए ना तो ताने भी बहुत पड़ते हैं। मैं तो कहती हूँ खराब जिंदगी गुजारने से लाख दर्जा बेहतर है कि बंदा ताने सुन ले। नहीं जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को, और अब तुम हमें बताओगी कि शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारते हैं? हाँ, तो अगर 8 दिन मुझे नहीं हुए मेरी शादी को तो सिर्फ फर्क क्या पड़ता है? मुझे वैसे भी सब चीजों का पता है। ज़ारा, अगर ये लड़की यूं ही बोलती रही तो मैं वापस चला जाऊंगा। मेरू प्लीज यहाँ से चली जाओ प्लीज। खैर, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बातें करने का। वैसे भी इन्हीं हरकतों की वजह से ना आपको कोई खास पसंद नहीं करता। मेहरू, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? जाओ इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि आसिम के घर वाले आ गए हैं। आ जाए आप भी बाहर। अब मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं जा रहा हूं और अब कभी नहीं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। मैं आपके साथ चलूंगी प्लीज। देखो बेटा, हमें तुमसे गिला नहीं है। बात यह है कि जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। अगर तुम्हारी बातों में गुस्सा करके सईद ज़ारा को छोड़ जाता तो तुम्हें अफसोस होता ना। वो कितना अक्खड़ है ये तो तुम जानती हो ना। तो बस बेटा, आइंदा ख्याल रखना। अच्छी बेटियां ऐसा ही करती हैं। हम जानते हैं कि ये सब कुछ तुमने ज़ारा की मोहब्बत में किया है और तुम्हारा मकसद ज़ारा का दिल दुखाना नहीं था। अच्छा चल, अब जा अपने कमरे में जाके आराम कर। जा मेरा बेटा। सॉरी मामू। ओ, कुछ नहीं हुआ, शाबाश। आइंदा ख्याल रखना बेटा। जी तो सही है ना सब? आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा। ये सब बातें हुई कब? जब रबिया ने महरमा से कहा था कि ज़ारा को जाकर बता दो आसिम की फैमिली आई है। रबिया को भेजना ही नहीं चाहिए था। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो दोनों बेटियों की सलामती की दुआ करो। ज़ारा की तरफ से परेशान रहती हूँ, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। हर वक्त उसकी परेशानी रहती है मुझे। आमीन। मैं नमाज पढ़ लूँ? ज़ारा के लिए शुक्राने के नफिल भी पढ़ने। मैंने दुआ की थी कि वो अपने ससुराल चली जाए, तो मैं नफिल पढ़ूंगी। ये भी दुआ करनी थी कि ससुराल जाकर खुश रहे। बेटियों की सिर्फ ससुराल जाने की दुआ मुकम्मल दुआ नहीं होती। बेटियां अपने ससुराल में खुश रहे, ये भी दुआ करनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। समझ गई मैं, सब इसी का किया होगा। आने तो पूछती हूँ मैं से। ये मैं क्या सुन रही हूँ? कल जो तुम्हारे घर में मेरे बेटे के साथ हुआ वो तुम्हारा ही किया हुआ है ना? उसे क्या देख रही हो? मेरे बेटे को मैंने ही भेजा था तुम्हें लेने के लिए, वरना ये कल भी ना आता। मगर वही बात ना, कल की लड़की बालिश भर की जुबान, रोकी नहीं गई। खूब इज्जत करवाई है तुमने मेरे बेटे की अपनी भावज के सामने। अरे इसे तो मैं पहले ही कह रही थी, कोई इज्जत नहीं है इसकी अपने ससुराल में, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। मगर ये सुनता कब है मेरी? बस कर दे अम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे चले जाना ऑफिस भी, मुझसे तो बढ़ बढ़ के कह रहे थे। ये छुपते छुपाते शादी कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं। पूछो, सामने खड़ी है ये, पूछो इससे। बीबी, ये तुम्हारा मियाँ बाद में है, मेरा बेटा पहले है। इसका हक मैं खाने नहीं दूंगी।
जो कुछ बहू के मैके से आया है और तुम्हारी माँ ने जो लेन देन किया है ना, लेकर आई हो या वहीं छोड़ आई हो? हमने पुप्पो से कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि खाना भी अब्बू ने ही बनवाया था। लो सुन लो। और रही अम्मा की बात, तो अम्मा ने कोई लेन देन भी नहीं किया। अरे ना की हो तुम्हारी अम्मा ने लेन देन, हम तो लेंगे। बरादरी में हमें मुंह नहीं दिखाना, जूते नहीं खाने उन लोगों से। क्या कहेंगे लोग, फकीर की लड़की ले आए हैं क्या? एक जोड़ा तक शगुन का नहीं दिया, कहेंगे नहीं वो? सईद, इस बार मैं दिल बर्दाश्ता होकर अम्मा के घर नहीं जाऊंगी। और एक और बात याद रखिएगा, मैं इस दफा कुछ मांगूंगी भी नहीं। तौबा तौबा, कैसी बेशरम लड़की है। बड़े बूढ़े सही कहते हैं, एक दफा औरत का पैर घर से बाहर निकल जाए फिर वो नहीं संभलती। बेशर्मी से कह रही है माँ के घर नहीं जाऊंगी। ए बीबी, ये भी बता दो कहाँ जाओगी तुम? मेरे बेटे के तो नसीब ही फूट गए। अच्छा घर देखकर मैंने शादी की थी, मुझे क्या पता था उस घर में गरीबी और भूख के अलावा कुछ नहीं होगा। बैरमा जी, बोर हो रही हो? और नहीं तो क्या, बोर नहीं होंगी मैं, कुछ है ही नहीं करने के लिए। ना रबिया है, ज़ारा आप ही भी चली गई हैं। हानि का फोन नहीं आया? को भी तो तौफीक नहीं ना, और एक कॉल ही कर लेता बंदा। तो तुम खुद कर लेती। मैं क्यों करूं? उसे नहीं पता कि मसरूफ होगा इसलिए। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी अम्मी के पास चली जाओ। मेरा दिल ही नहीं कर रहा अभी कहीं जाने का मामी। बेटा, मर्द जब घर से बाहर जाता है ना, तो उसे 100 किस्म के काम होते हैं। तुम इस तरह अगर उदास रही ना, तो वो काम कैसे कर सकेगा? ऐसा करना, जब वो वापस आए ना, तो खूब उससे लड़ना। अब तुम अपना मूड खराब नहीं करो, जाओ जाके नुसरत से मिलाओ। और हाँ, ऐसा करना, वापसी में नुसरत को साथ ले आना। अच्छा कह रही हैं आप तो चली जाती हूँ, वैसे भी कुछ है नहीं करने के लिए। कोई काम तो नहीं? नहीं। तो मैं जाऊँ? जाओ। ये ले माँ सबके जाए सेब खा रहा, पीला पटाखा हुआ है। मेरी बात सुन, कपड़े बर्तन नहीं धोती, बर्तन तो नहीं धोती। देख, मैं तुझे अपने घर में कभी ऐसा काम नहीं करने दिया। हाथ खराब हो जाते हैं, चूल्हे के आगे ना जाया कर। अच्छा जी, यहाँ सारे बर्तन मैं धोती थी, जहाँ तक मुझे याद है। दिन रात चाय बना बना के आपको देती थी, तब तो दिल को हौल नहीं पड़े। अब ससुराल चली गई तो ये सिखा रही है मुझे। अच्छा चल, बकवास ना कर। वैसे अम्मा, मैं खाली घर को देख के सोच रही थी, आप क्या करती होंगी मेरे बगैर? कैसे दिल लगता होगा आपका? अब याद आती होंगी ना बातें जो पकड़ पकड़ के हर वक्त मुझे डांटती रहती थी। क्यों ना डांटू भाई, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा अभी भी हक है, मैं जब चाहूँ तुझे डांट लूँ। कौन कुछ कह सकता है मुझे? अब नहीं डांट सकती आप। बुरहान के सामने डांटा ना टोक देगा आपको, उसको बिल्कुल नहीं पसंद मुझे कोई कुछ भी बोले। अच्छा जी, 20 साल मैंने पाला पोसा है, तंगियां तुड़सियां काटी सारी, और वो चीता बन गया खौंद, अब उसको बुरा लगेगा? वाह अम्मा, खामेद अभी हुए, चीता बहुत पहले से। बकवास ना कर, मैं नहीं बोलती तेरे साथ। मैंने सोचा था आएगी तो तेल लगाऊंगी सिर में, फिर चसूंगी, पर मैंने अब कुछ नहीं करना तेरा। अम्मा, आपस की बात है, वो याद है आपने मेरी शादी के लिए जो 5 लाख रुपए लिए थे, जिसकी हवा तक नहीं किसी को लगने दी? उसको पड़े पड़े उल्ली लग जाएगी, उसका तो बताएं क्या किया? वाली बोल, पत्तों के भी कान होते हैं, इधर उधर आवाज चली जाएगी। कहाँ जाने, पड़े हुए हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं सारे, मैंने तेरे लिए रखे हुए, मैंने अपने कपड़े पे लेके जाने। और 2-3 लाख रुपए तो लग गया था तेरे ब्याह पे, बाकी जो पड़ा हुआ है अल्लाह ना करे बुरा वक्त आएगा तो तुझे दूंगी। 2-3 लाख कहाँ से लग गए मेरे निकाह पर? सारा खर्चा तो मामू ने किया था और बुरहान ने खुद किया था, हमारा तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं। अच्छा चल बस बकवास ना कर, उठ मुझे चाय बना के दे। इतने दिनों से अपने हाथ की चाय पी पी के मजा ही खराब हो गया है। चल बना के दे, मुझे जरा नहीं मजा आता अपने हाथ से चाय बना। इसी दिन के लिए बोला था कि अम्मा कम से कम 1 प्याली चाय बनाना सीख लें। दूसरे घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वो कुछ सीख के नहीं आई आप? पागल जाई, की बकवास कर रही बड़ी मार दे। चल चाय बना, चल उठ। वैसे ना पहली माँ होंगी आप दुनिया की जो अपनी बेटी को शादी के बाद भी वैसे ही सलूक करी है जो शादी से पहले करती थी। करूंगी करूंगी करूंगी, क्यों ना करूं, मेरी बेटी है तू, मेरा हक है। अच्छा अम्मा, आप संजीदगी की बातें कर लेते, मजाक अपनी जगह।
वो ममानी के खानदान वाले ना बड़े खाते पीते घराने के लोग हैं। अगर आप कहें तो बात चलाऊं आपकी? हाँ है, मैं छुरी मार दूंगी। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया। तेरे अब्बा जैसा कौन हो सकता है? वही नहीं मुझे भूलता, उसके लाड ही नहीं मेरे दिल से जाते। ऐसी बातें ना किया कर, चल उठ यहाँ से। सोचिएगा इस बारे में। बकवास ना कर पागल जी। वो ही नहीं मेरे दिल से निकलता तो और किसी ने क्या आना। अम्मा चाय चढ़ा दिए, जरा देखिए उसको, बुरहान का फोन आया है। मैं 10 चाय बनाने लगी है तो बुढ़ान का फोन आ गया। खुद ही बनानी होती तो इसका सान लेने की क्या जरूरत थी मुझे। फोन आ गया। हेलो बुरहान, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। कब वापस आ रहे हो? सुनो ये तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेके क्या हूँ? कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बस तुम वापस आ जाओ ना। अरे कुछ तो बताओ, क्या लेकर आऊँ? कोई ज्वेलरी, कोई परफ्यूम, कोई भी चीज? कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा गहना भी तुम हो और मेरी खुशबू भी तुम ही हो। बस तुम वापस आ जाओ ना हानी। जब से गए हो मेरा किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा। पहली बार तुमसे इतना दूर गया हूँ और यहाँ के एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। वो तो है, पर अम्मा पता है क्या कहती हैं? शौहरों को ना किसी काम से रोकना नहीं चाहिए। वो जो करना चाहें, जहां जाना चाहें, उनको जाने देना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरा इंतजार करो, मैं बस शाम तक आता हूँ। हाँ तैयार है ना? ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ खैर से ये तो बता, कब आ रहा है बुढ़ान वापस? आपको कैसे पता बुरहान वापस आ रहा है? ले टेढ़े से नजर आ रहा है, खुशियां फुट फुट जा रही हैं। शाम को आ रहा है आज। अच्छा अल्लाह मियाँ खैर से आए। अल्लाह मियाँ तुम दोनों को जिंदगी की सारी खुशियां दे। बस तुझे देख देख के ना मुझे ठंड पड़ती रहती, अल्लाह की कसम। अच्छा अम्मा सुने, मैं वापस जा रही हूँ। मामू मानी को भी बता दो ना बुरहान आ रहा है, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ उनको तो क्या खैर खुशी होनी है, जो खुशी तुझे हो रही है ना वो मुझे नजर आ रही है। अच्छा सुन मेरी बात सुन, दुबई से आ रहा ना बक्सा वक्सा लेके आएगा, पागलों की तरह खोल लेना, बैठ जाना वहाँ पे कमरे में, खोलना। मैं भी आ रही हूँ पीछे, दोनों माँ बेटी बैठ के खोलेंगे, ठीक है? फिर जल्दी आ जाए, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। साबड़ा की बड़ी आदत है, नहीं बताती अम्मा। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। भोली मासूम है, इसको पता तो कख नहीं है, खोल के बैठ जाएगी सब उनके सामने। ये मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, बस आप जल्दी से लेके आ जाइए। मामू आपको पता है क्या? पता है बुरहान आ रहा है। आपको बता दिया उसने। भैया इतनी बड़ी खबर है, ये हमसे भला कैसे छुपी रह सकती थी? वैसे जितनी बड़ी खुशी है उसके हिसाब से ये लिस्ट बहुत छोटी है भाई। अब तो दुबई से पैसे आते हैं, लंबा चौड़ा सामान लिख के देना था। अच्छा अब तुम दोनों बैठ के सलाह मशवरा कर लो कि क्या क्या पकाना है। मैं ये सारा सामान लेके अभी आया। क्या बनाए मामी आज? बाबा मेरे पीछे कोई बदपरहेजी तो नहीं की आपने? तुम कैसी हो मेरू? बहुत उदास है तुम्हारे बगैर। 2 दिन के लिए गए थे और देखो कितना समूह निकल आया। अम्मा आप ही और छोटी नजर नहीं आ रही। खैर से दोनों ससुराल चली गई हैं। जिस दिन तुम दुबई गए थे ना उसी दिन चली गई हैं। आपा भी? हाँ सईद आए थे उसे लेने। ये तो कमाल हो गया बाबा। मगर आपने अच्छी तरह सईद भाई को समझा दिया ना कि वो मेरी बहन को तंग ना करे। बेटा हम दुआ के अलावा कर क्या सकते हैं? अच्छा भाई वहां की सुना, कैसी रही? जिस काम से गया था वो हो गया कि नहीं? अभी सारी बातें पूछनी है क्या आपने उससे? अभी उसे मुंह हाथ धोने दें, फ्रेश होने दें, बाद में मालूम कर लीजिएगा। जाओ बेटा मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ। ये अच्छा आइडिया अम्मा। मेहरमा तुम क्यों बैठी हो बेटा? जाओ जाके देखो हानि को किसी चीज की जरूरत ना हो। क्या हो गया, नाराज लग रही हो? जी हूं नाराज। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? तो फिर मेरे आने पे इतना खुश क्यों थी?
खुश थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा, अब ये भी बता दो कि नाराज क्यों? चले जो गए थे मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के, इतना मिस किया था मैंने तुम्हें। अरे मिस तो उनको करते हैं जो साला साल नहीं आते। 2 दिन का कहकर गया था, 2 दिन में आ भी गया। इसका मतलब ये कि तुमने मुझे मिस नहीं किया? हाँ, अरे तुम्हें मिस कैसे करता? मेरे सर पे 200 चीजें थी, फाइलें, मीटिंग का स्केड्यूल, कपड़े, वापसी के टिकट। तुम्हें मिस करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ मैं समझ सकती हूँ, कुछ खाने के लिए। अरे इस पे मुंह क्यों बना रही हो? अभी आया हूँ, 2 मिनट तो रुक जाओ। जाने देंगे आप मुझे? 2 दिन बाद आया हूँ, ऐसे ही जाने दो। वैसे भी मेरे यहाँ रुकने का कोई खास फायदा तो है नहीं, आपने ना मुझे मिस किया और जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरी कोई खास जरूरत भी नहीं होगी आपको। अरे याद उनको किया जाता है जिनको भूला जाए। तुम्हारी तो इतनी प्यारी प्यारी यादें थी मेरे साथ। तुम्हें पता है मैं क्या सोच कर आया था? वापस आते ही तुम्हें आज कहीं बाहर अच्छी सी जगह डिनर पे लेके जाऊंगा। हे वाकई? किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाएंगे ना? कितना मजा आएगा यार। मैं क्या पहनूं उसके लिए? कुछ अच्छा सा निकालूं? नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं थका हुआ हूँ, जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। चलो सही है, मैं मामा मामी को बता देती हूँ जब तक। नहीं नहीं, एक काम करते हैं मेहरू, जाते जाते मस्जिद में ऐलान करा देते हैं कि मैं और तुम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। सबको पता चल जाएगा, वो ज्यादा आसान रहेगा। मेरा ख्वाब था कि तुम्हें बड़े बड़े होटलों में लेके जाऊं, अच्छी जगह पे खाना खिलाऊं। चलो आज ये ख्वाब तो पूरा हो। वैसे ये जो सारी भी कामयाबी तुम्हें मिल रही है, तुम्हें पता है ना सब मेरी वजह से। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि तुम खुद तो इतने अच्छे हो नहीं कि तुम्हें सब कुछ मिले। और वैसे भी अम्मा कहती हैं जब शादी हो जाती है ना तो जो मर्द का नसीब होता है वो औरत से जुड़ जाता है। वैसे तो मैं मानता हूँ तुम लकी तो हो मेरे लिए, है ना? तो खाना क्यों नहीं लेकर आ रहा? मुझे भूख लग रही है यार। मेरी बात सुनो, सारा टाइम तो तुमने मॉल घूमने में लगा दिया है, और अब जब सारी दुकानें बंद हो रही है तो तुमने ऑर्डर दिया। वो बेचारे बनाने में भी तो टाइम लगेगा ना यार। एक्सक्यूज, ताकि खुद देखो ना। क्या? सुनो, उठो, चलो कहीं और चल के बैठते हैं। क्यों? कहाँ जाके बैठेंगे? सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। अरे कहीं भी चलते हैं, अभी तो उठो यहाँ से। क्या बदतमीजी है, मुझे भूख लग रही है। चलो क्या है बुरहान? आप अब तक सोई नहीं मामी? जाग रही? बस बेटा नींद नहीं आ रही थी। जब तक तुम लोग आ नहीं जाते सुकून कहाँ मिलता है। अब आ गए हो तो सो जाऊंगी। हानि का है? वो बाइक खड़ी करके आ रहा है। अच्छा ये बताओ तुम दोनों कहाँ गए थे, क्या खाया पिया? खाया पिया तो इतना कुछ था ना कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती। बड़ा मजा आया था वैसे। अच्छा ही वक्त गुजर गया। मैं इतना मिस भी करी थी ना हानि को, अच्छा हुआ मुझे बाहर ले गया। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे भी मैंने मुस्कुराहट देखी, वरना 2 दिन में तो तुम सारा दिन उदास रहती थी। बस अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, तुम दोनों को हजारों खुशियां देखना नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। चलो अच्छा अब तुम आ गए, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोऊंगी, तुम भी सो। नाराज हो? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था शादी के बाद मसाइल इतने बढ़ जाएंगे। पता नहीं कल ऑफिस में क्या होगा। मेरी नौकरी रहे या ना रहे, मुझे तुम तो मेरी ताकत हो, कम से कम तुम तो मेरे साथ रहो ना। और तुम्हें यह कहना चाहिए था कि बुरहान नौकरी रहे ना रहे, मैं कम से कम तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। जब हम छोटे थे तब से अब तक साथ ही हैं। तुम मुंह से बोलने की क्या जरूरत है साथ रहो? मैं साथ ही हूं, मैं कहाँ जा रही हूँ? तब बात कुछ और थी मेहरू, और अब बात कुछ और है। मोहब्बत में जब अब कुछ भी नहीं होता।
यही तो मुझसे नाराज नहीं, मैं बस यूं ही परेशान हो रहा हूँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी नाराज हूं मैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि मोहब्बत खत्म हो गई है। तुम्हें पता है मुझे किसी बात की फिक्र क्यों नहीं होती? क्योंकि मुझे तुम्हें मनाना आता है, और जब मैं ये सोचता हूं ना कि मैं तुम्हें मना ही लूंगा, फिर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। अच्छा, ज्यादा ना आपको खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं असल में नाराज हो गई उस दिन आपको पता चलेगा कि मुझे मनाना कितना मुश्किल है। भूलिएगा मत, हो सकती हूं मैं। क्या मसला है? मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ, देर हो रही है। बड़ा किसी शादी पे जाना है। कब तक आओगे? देखो, बंदा घर से जाता अपनी मर्जी से है और वापस अल्लाह मियां की मर्जी से आता है। ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह मनहूस बातें ना की जाए? भाई, जब तुम जैसे बचकाना सवाल करोगी जवाब भी वैसे ही दूंगा ना। अच्छा, सामने से तो हटो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी नहीं, मैं कोई नहीं हट रही हूँ यहाँ से। तुम्हें क्या हो गया बुरहान? पहले हम लोग घंटों घंटों बैठ के बातें करते थे, तुम मेरी ढेर सारी तारीफें करते थे, पूछते थे मुझसे कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ, और अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें ऑफिस के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। अच्छा, अभी तो हटो, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। और कुछ नहीं तो यही कहते थे कि मैं प्यारी लग रही हूँ। अच्छा, यानी सबक रोज आना मुझे दोहराना पड़ेगा। सबक दोहराने वाली क्या बात है? हम लोग पहले भी तो इतनी इतनी बातें करते थे। अब भी तो मुझसे पूछ सकते हो, मेहरमा क्या किया सारा दिन? कुछ चाहिए तो नहीं? अगर चाहिए तो मैं ला दूं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, ये सारे सवाल मैं अपने फोन पे रिकॉर्ड करता हूँ, तुम्हें भेज देता हूँ, तुम रोजाना सुनो और खुद इनका जवाब भी दे देना। अब रोजाना एक ही चीज तो नहीं पूछ सकता ना तुमसे मैं। हाँ, बहुत हंसी आई है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। मैं सीरियस हूँ बुरहान। बंदा पूछ ही लेता है कि हमारी नई नई शादी हुई है, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने लेके चला जाता। कहाँ घूमने जाना है तुम्हें, बताओ? सब लोग जाते हैं अपनी शादी के बाहर घूमने के लिए। सब जाते हैं ना, हम खास लोग हैं, जरूर घूमने जाएंगे, लेकिन थोड़े से दिन में। अब ऑफिस के लिए देर हो रही है और मुझे भागना है। स्माइल, वापस। आज घर पे साहब के मेहमान आ रहे हैं, खाना अच्छा और ध्यान से बनाना। स्वीट डिश मैं खुद बनाऊंगी। तुम्हारी कॉल तभी आती जब तुम परेशान होती हो। क्या बात है? अंकल तो ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं। तुम मुझे बताओ, बड़े खुश लग रहे हो। क्या बात है? क्या चल रहा है ऑफिस में? तुम्हें खुशखबरी देनी थी। अच्छा छोड़ो, बाद में बताऊंगा। तुम शाम को तैयार है ना? कहीं बाहर चलेंगे? नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाने लगी। क्यों? फिर वो तुम्हारी नकचड़ी सी बॉस आ जाएगी वहां पर, मैंने नहीं जाना। अब नहीं आएगी वो? उसका क्या भरोसा? नहीं, मुझे कोई एतबार नहीं तुम्हें, मैंने नहीं जाना। अच्छा ना, तैयार तो रहना। अच्छा, क्या याद करोगे तुम? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहा था तैयार रहना, अब कहीं लेके जाएं या नहीं, कहा है तो तैयार तो रहना ही पड़ेगा। हेलो, सुनो, जल्दी से बाहर आओ। क्यों? खैरियत है? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ यार, तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज है? बुरहान, अभी बता दो ना। अभी नहीं बताऊंगा, बाहर आओगी तो बताऊंगा। 2 मिनट में आई। आ जाओ। बैठो। बुरहान, किसकी गाड़ी है ये? किसकी हो सकती है? तुम्हारे किसी दोस्त की होगी ना? तुमने मुझे खाना खिलाने भी तो लेके जाना था, रेंट पे निकलवाई है? बिल्कुल गलत।
ये गाड़ी मुझे ऑफिस ने दी है। वाकई ये हमारी गाड़ी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा फरहान, मैं सबको बता कर आती हूँ। अरे अरे, सबको दिखा चुका हूँ, सिर्फ तुम बाकी थी। चलो तुम्हें अच्छा सा खाना खिला के लाता हूँ। सिर्फ मुझे 5 मिनट दो, मैं जल्दी से तैयार होकर आई। तैयार तो हो तुम, इससे ज्यादा क्या तैयार होगी अब? अच्छा ऐसे, चलो सही है, चलते। कहाँ जा रहे हैं हम? हाय कितनी प्यारी गाड़ी है ना। बुरहान, अब तुम्हें तो गाड़ी चलानी आती है ना, मुझे भी जल्दी से सिखा दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम ऑफिस जाओ और पीछे से मुझे भी गाड़ी चलानी पड़ सकती है, कहीं जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आनी तो चाहिए ना। कब सिखा रहे हो मुझे? सिखा दूंगा। चलो सही है, लेकिन सिखानी है। क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरे लिए आया या अपने लिए? वो तुमसे मोहब्बत करता है इसीलिए तुम्हारे पास आया है। कैसी मोहब्बत है फरा, जिससे की जा रही है उसे एहसास ही नहीं। बहुत खुदगर्ज इंसान है वो, पत्थर दिल। जब उसका दिल करता है मेरी तरफ देखता है और जब दिल करता है मुंह मोड़ लेता है। जब मैं यूएस गई थी तो मैं यही सोच के गई थी कि मैं उसके लिए एक आइडियल बीवी बनकर रहूंगी। मैं रोज उसके लिए नए नए खाने बनाती थी, अपने घर को और खुद को उसके लिए सजा के रखती थी। हर पल उसी का इंतजार करती थी मैं, लेकिन उसके घर आने का कोई वक्त ही नहीं होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे यह एहसास हो गया कि उसकी नजरों में मेरा वजूद बेमायने है। उस घर में मेरी हैसियत एक मेज और कुर्सी से ज्यादा नहीं थी। एक बेजान गुड़िया की तरह रह रही थी उस घर में मैं। बस फिर हम उस घर में ऐसे रहने लग गए जैसे अलग अलग दुनिया के लोग, जिनको एक दूसरे की जबान ही नहीं आती। ज्यादातर वक्त हम लोग का खामोशी में ही गुजरता था। देखो, जब कोई खुद चल कर आए ना तो उसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बाज़ वक़ात हम जल्दबाजी में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जो कुछ हुआ, उसने किया, तुमने कहा, ये सिर्फ तुम दोनों को पता है। लेकिन उसको बताओ कि कहाँ कहाँ उसने ज्यादतियां की हैं। उसको बताओ कि कसूरवार वो है, तुम नहीं। उसको पता होना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है। ऐसे खामोशी से ताल्लुक तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम अकेले तकलीफ क्यों बर्दाश्त करो? उसको इस बात का एहसास दिलाओ कि उसने अपनी नादानी की वजह से तुम्हें खो दिया है।